गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग घूमने वाले हैं हावड़ा ब्रिज, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ हावड़ा ब्रिज का सीन। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ हावड़ा ब्रिज के पास। सकते हैं ये मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज का सीन। दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग की कारनामों की बात आती है तो उसमें यदि हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि किसी फिल्म में कलकत्ता का सीन दिखानी हो तो उसमें हावड़ा ब्रिज का सीन ना आए तो ये भी संभव नहीं है। यानी कहें तो ये हावड़ा ब्रिज ही है जो कोलकाता के मिठाई से भी ज़्यादा फेमस है। ऐसे हम सब तो जानते ही हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन अभी भी हम लोगों में से बहुत कम ही ये जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और वाकई क्यों इसे इंजीनियरिंग का नमूना कहते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर वो बात बताने वाले हैं जिसे आपके भारतीय होने के नाते जानना ही चाहिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली ये नदी ये हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। यानी पहले हुगली नदी पर कोई ब्रिज नहीं था। इन दो शहरों को जोड़ने का एकमात्र जरिया नाव और जहाज था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद 1874 में ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने इस नदी पर पीपे की पुल का निर्माण कराया। उस समय यह पुल 22 लाख की लागत से बनी थी, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बना और धीरे धीरे लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक बढ़ने लगी। तब इस नदी पर एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन पहला विश्व युद्ध होने के बाद इस ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ। फिर 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन हुआ। फिर हावड़ा ब्रिज के लिए टेंडर जारी किया गया। फिर इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी ब्रेथवेट बर्न जोसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अब अगर बात करें इस ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। अब उस समय इतना स्टील इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन पुल का निर्माण भी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली इकलौती कंपनी टाटा स्टील कंपनी स्टील बेचने की बात कही और इस तरह से टाटा स्टील कंपनी 23,500 टन स्टील की सप्लाई की। यानी अगर देखें तो यह ब्रिज एक नज़र से टाटा स्टील का ही बना है। अब इस्पात मिलने के बाद ब्रिज की डिज़ाइन तैयार की गई, लेकिन अंग्रेज़ों का कहना था चाहे कुछ भी हो ब्रिज के नीचे कोई भी पाया नहीं होनी चाहिए, ताकि जहाज़ों को पुल के नीचे से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि पुल के दोनों तरफ ही 2-2 पाया बनाया गया है। यानी ये हावड़ा ब्रिज केवल 4 पाया पर ही खड़ा है। इस ब्रिज की ऊंचाई 280 फीट है। इसके 2 पाया के बीच की दूरी 1500 फीट है, जिसके बीच एक भी खंभा नहीं है। और इस ब्रिज के बारे में बताया जाता है कि गर्मी के दिनों में इस ब्रिज की चौड़ाई 3 से 4 फीट तक बढ़ जाती है। और ये अपने आप में अजूबा है, क्योंकि पिछले 1 सदी से पुल ऐसे ही ज्यों के त्यों खड़ा है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय इसमें स्टील का ही रिपीट का इस्तेमाल किया गया है। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये पुल बनकर तैयार हुआ था उस समय दूसरा विश्व युद्ध होने को बिल्कुल तैयार था। इस युद्ध के दौरान जापानी सेना इस पर भारी बमबारी भी की, लेकिन इस ब्रिज पर कुछ खास नुकसान देखने को नहीं मिला। जब यह ब्रिज बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। लेकिन वहीं 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस पुल का नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। इस ब्रिज की रोचक बात यह है कि रोजाना आज 1.25 लाख से ज़्यादा गाड़ियां और 5 लाख से ज़्यादा आदमी इस पुल पर से गुजरती है। इस पुल से जुड़ी एक और रहस्य की बात है कि इस ब्रिज को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे की जो कारण है, इसके अनुसार हावड़ा ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि यदि ये पुल गिरता है
तो यह 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये 12 बजे दिन के कि 12 बजे रात को गिरेगी। इसलिए इस पुल को डेली के दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे को बंद कर दी जाती है। इसके अलावा एक बात है जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है, वो ये कि ऐसा माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दी है। अब आप ये चाबी के बारे में सुनकर चौंक गए होंगे कि ये चाबी करती क्या थी। तो ऐसा कहा जाता है ये चाबी के जरिए इस ब्रिज को बड़े जहाज़ों को पार करने के लिए 2 हिस्से में खोल दिया जाता था। खैर, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा आधुनिक इंजीनियर्स का कहना है कि ब्रिज के खंभे में अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है गुटखा और पान, क्योंकि पुल से रोजाना लाखों लोग गुटखा और पान चबाते हुए गुजरते हैं और खंभे के ऊपर थूकते हुए निकल जाते हैं। इसलिए खंभे के ऊपर प्लास्टिक शीट से कवर कर दी गई है। इंजीनियर्सों का कहना ये भी है कि खंभों की मोटाई पिछले कुछ समय से आधी हो गई है। इसके अलावा 2005 में भी इस नदी से गुजर रही एक कार्गो जहाज का इस पुल के बीच फंस जाने के कारण इस पुल को कुछ हद तक नुकसान भी हुआ। पक्षियों द्वारा भी हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी के कारण इस ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का टेंडर देता है और इस तरह ब्रिज को पूरे पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है। इसमें लगभग 65 लाख खर्च आते हैं। 2006 में इस ब्रिज की मरम्मत भी कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया में 5 लाख खर्च हुए थे। इसके अलावा भी ये हावड़ा ब्रिज भारत के अलावा पूरे विश्व में इतिहास का एक बड़ा धरोहर है, इसलिए इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फिर से आपसे मिल सकें नए वीडियो के साथ। तो गाइस, ये था यहाँ का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।